प्रभु श्री राम जय हनुमान। ये क्या हो गया स्वामी? राम को तो यज्ञ में आहुतियां डालने के लिए जाना था, किंतु हनुमान। राम सुरक्षित तो होंगे ना? उन्हें शीघ्र ही ढूंढना होगा, कहीं हनुमान के कारण राम पर कोई संकट ना आ जाए। राम पर कोई संकट नहीं आएगा। हमारे गुप्तचर चारों दिशाओं में नियुक्त किए गए हैं। हमें शीघ्र ही राम की कोई न कोई सूचना अवश्य प्राप्त होगी। महाराज, हमारे गुप्तचर ने हनुमान को देख लिया है। वो राजकुमार को लेकर हिमालय की ओर चले गए हैं। सुमित्रा, आप ध्यान रखिए कि यज्ञ में किसी प्रकार की कोई बाधा न उत्पन्न हो पाए। हम शीघ्र आते हैं। आप चिंता ना करें बड़ी माँ, कुछ नहीं होगा हमारे राम भैया को। यदि हनुमान ने राम भैया के विरुद्ध कुछ भी किया तो उन्हें उसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। सत्य को जाने बिना किसी पर भी यूं आरोप लगा देना सर्वथा अनुचित है पुत्र लक्ष्मण। और तुम्हारे राम भैया की प्रसन्नता का कारण भी हनुमान ही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन अरे वाह, कुंचित के। कितना मनोरम हिम प्रदेश है। हनुमान, स्थान तो तुमने बहुत ही सुंदर चुना है, किंतु वो कहाँ है जिसे दिखाने के लिए तुम इतने आतुर हो रहे थे? वो उस ओर है, चलिए। राम जी, हनुमान की ये तुच्छ भेंट आपको समर्पित है। आइए राम जी, यहाँ विराजिए, आइए। राम जी, मेरे आराध्य, ये श्रद्धा सुमन रामालय आपको समर्पित है। यहाँ आपको बैठाकर आपकी पूजा करेगा हनुमान। अपनी सेवा से आपको प्रसन्न करेगा हनुमान। राम जी, मैं अभी आता हूँ।
देखता हूँ कौन सी शक्ति रोक रही है मुझ महापिशाच को। अच्छा, ये है धुआं, यज्ञ ध्रुम रोड मंत्र शक्ति। ये हमें रोक रही है ब्रह्म की शक्ति बनकर, अर्थात यज्ञ आरंभ हो चुका है अयोध्या में। सावधान, मांस के भूखे भूतों, लहू के प्यासे पिशाचों, यज्ञ मंत्र और धूम्र से बचकर रहो। यज्ञ स्थल के समीप नहीं जाना, अन्यथा भस्म हो जाओगे। तो जब तक यज्ञ चलेगा हम भूखे प्यासे यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे? नहीं, यहाँ प्रवेश करने के लिए हमें या तो यज्ञ को रोकना होगा या ऐसी कोई देह ढूंढनी होगी जो अयोध्या की वासी हो और नकारात्मक प्रवृत्ति की हो। स्मरण रखो, अशुद्ध और अपवित्र हमारा मित्र। शीघ्र चलो सेवकों, महाबल सामग्री समाप्त होने से पूर्व ये हवन सामग्री भवन पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। विलंब का अर्थ है दंड, असमय यज्ञ, कभी पूजा, और कोई काम तो जैसे है ही नहीं इस राजकाज के। वही तो, कभी ये सामग्री कभी वो सामग्री। सत्य कह रहे हो आप। मांस के भूखे भूतों, लहू के प्यासे पिशाचों, ये सेवक सकारात्मक हैं, इन्हें स्पर्श मत करना। ये 3 सेवक और सेविका नकारात्मक प्रवृत्ति की है और इनका प्रधान सेवक भी नकारात्मकता से भरा हुआ है। हमारी तरह ही है ये। निर्दोषों को दंड देने में और उन्हें सताने में आनंद आता है इन्हें। इन सब की देह में प्रविष्ट करके अयोध्या जाएंगे हम। यज्ञ और होम, पवित्र अग्नि में तिल, जवा, पंचमेवा, शर्करा और धृत आदि जैसी हवन सामग्रियों की आहुतियां यज्ञ मंत्रों के साथ देने से प्रकृति और देवताओं की पुष्टि होती है, उन्हें बल प्राप्त होता है, जिससे यज्ञ स्थल के आसपास की सभी आसुरी एवं नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है तथा नवीन कार्यों को सफल बनाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो उठती है। इस नियत यज्ञ के होने से ही राजकुमार राम युवराज बनने वाले हैं। राम 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 श्री राम 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 राम। तुमने अपने राम के लिए इतना सब किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आपको अच्छा लगा? मैं आपके लिए और भेंट। हनुमान, श्री राम श्री राम। तुमने जो कुछ भी किया वो उचित नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं राम जी? पिताश्री के बुलाने पर मैं अपने भाइयों के साथ जा रहा था कि तुम मुझे वहाँ से यहाँ ले आए। किंतु वहाँ आपको ना जाने कितना समय लग जाता। तब तक मेरा ये रामालय पिघल जाता तो? तुमने मात्र अपने बनाए हुए रामालय को मुझे समर्पित करने के लिए यहाँ ले आए। किंतु तुमने ये नहीं सोचा मेरे पिताश्री मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मेरे भाई बहन क्या सोच रहे होंगे। हनुमान क्या करता, अपने राम जी से एकांत में अपने मन की बात करना चाहता था मैं। हनुमान, मैं तुम्हारा मित्र हूँ ना? अपने भाई बहनों का और माता पिता का पुत्र भी हूँ और उनकी प्रजा का राजकुमार भी। हाँ, ये तो है राम जी, किंतु हनुमान, जब परिवार बड़ा हो तो मैं मात्र किसी एक से कैसे प्रेम कर सकता हूँ।
मैं किसी एक का कैसे हो सकता हूँ हनुमान? किंतु राम जी, आप हनुमान के इष्ट हैं। मेरी आराधना, मेरे आराध्य के मध्य में कोई आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम तो हट करने लगे हनुमान। नहीं राम जी, मैं हट नहीं कर रहा हूँ। विश्वरूपं महारूपं राम प्रभो जगदीश्वरं सृष्टिकर्ता सर्वहर्ता जगत्पालक प्रणम्यहम्। भक्त को देने गीता ज्ञान, विश्व रूप प्रकटे भगवान। परम अमोल महाहितकारी, राम की गीता मंगलकारी। मुग्ध हो दर्श करे हनुमान, उनके सुख का क्या अनुमान। धन्य राम बजरंगी धन्य, ऐसा बड़ भागी को अन्य। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, सूर्य प्रकाश बांटने में भेदभाव नहीं करता। वायु सबके लिए समानित रूप से प्रसारित होता है। मेघ जब वर्षा करते हैं तो ये नहीं सोचते कि किसी विशेष स्थान पर ही जल बरसेंगे। ये प्रकृति के रूप में ईश्वर का संदेश देते हैं कि सबको समान भाव से देखो। स्वार्थ रहित प्रेम, हेतु रहित दया, आकांक्षा से रहित मित्रता ही भक्ति है हनुमान। मैं जितना अपने परिवार का हूँ, प्रजा का हूँ और संसार का हूँ, उतना ही मैं तुम्हारा भी हूँ हनुमान। जो भक्ति ईश्वर को संसार के लिए मुक्त ना करके अपने आप को बंधन में डाल दे, वो भक्तिहीन होती है। भक्ति का अर्थ स्वयं का कल्याण नहीं, सबका कल्याण होता है हनुमान। यही बड़प्पन है। मुझे क्षमा करें दशरथ नंदन राम जी। मैंने आप पर एकाधिकार समझकर भूल कर दी। मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु हनुमान का आपसे एक निवेदन है कि आप सदैव इसी रूप में रहें। मैं आपको सदैव इसी रूप में देखना चाहता हूँ और आपको पूजना भी चाहता हूँ। आप इस देव रूप में बड़े ही मनमोहक लग रहे हैं। हनुमान, ऐसी अनुचित प्रार्थना क्यों कर रहे हो? इससे मेरी मर्यादा तो भंग होगी, मेरे माँ के दिए हुए आदेश का उल्लंघन भी होगा। हनुमान, मुझे मेरी माँ ने कहा था कि हमेशा मानव रूप में रहना। तो मुझे दुविधा में मत डालो। मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर पाऊंगा हनुमान। मैं अपने माँ को दिए हुए वचन से बद्ध हूँ। क्या माता कौशल्या को दिया हुआ वचन? हाँ हनुमान, जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मैंने अपनी माँ को वचन दिया था नर रूप में रहने का और अपनी शिशु लीला से उन्हें आनंद रखने का। लाल,
ये क्या होने लगा? ये कैसी विचित्र लीला है प्रभु? नारायण, प्रणाम प्रभु। ये क्या कर रही हैं आप? जननी हैं आप मेरी। मैं आपका पुत्र हूं। पुत्र का स्थान मां के चरणों में होता है। ये समस्त संसार आपकी इच्छा मात्र से संचालित होता है प्रभु। आप समस्त माया से परे समस्त गुणों का धाम है। आप मुझ पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए। माता, मानव लीला करने और जगत के कल्याण के उद्देश्य से मैंने सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु और महाप्रतापी महाराज रघु के कुल में जन्म लिया है। मेरे रूप में आपकी और पिताश्री दशरथ की पूर्व जन्म की तपस्या फलित हुई है। धन्य भाग मेरे जो आपने मुझ पर ये उपकार किया। हे जगदीश्वर, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, आप मेरे पुत्र के रूप में मानव लीला करने के लिए आए तो मुझे मातृत्व का सुख प्रदान कर मैं अपने पुत्र का पालन पोषण करके अपनी संपूर्ण ममता उस पर लुटा देना चाहती। इसलिए ये देवता रूप तजिए प्रभु। नर रूप धारण करके अति प्रिय लगने वाली शिशु लीला कीजिए प्रभु, एवं मुझे संपूर्ण नारीत्व का सुख प्रदान करने की कृपा कीजिए। कृपा नहीं माता, आपका निवेदन आदेश है मेरे लिए। मैं वचन देता हूं आपको, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। माँ को दिया हुआ वचन तो सर्वोपरि होता है। अब मैं आपको ऐसा करने को कभी भी नहीं कहूँगा जिससे आपकी माँ के आदेश का निरादर हो। अब तो जब आपकी इच्छा हो तभी आपके महारूप के दर्शन हो। हनुमान आपकी दी हुई सीख भी स्मरण रखेगा कि भगवान मात्र एक भक्त के नहीं होते, सबके होते हैं। तो फिर ये भी सोचो हनुमान, अयोध्या में सब मेरे लिए कितने चिंतित होंगे। तुमने मुझे यहाँ लाते समय किसी को कुछ बताया भी नहीं। वहाँ सब मेरी वजह से ही चिंतित होंगे। इससे पहले कि उनको और चिंता हो, मैं आपको शीघ्र वहाँ ले चलता हूँ। इतने सुंदर फल, इन्हें देखकर तो क्षुधा बढ़ने लगी, किंतु रुक तो सकता नहीं। अपने राम जी को भी तो शीघ्र ही अयोध्या पहुंचाना है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ये फल तो बड़े ही स्वादिष्ट होंगे। क्षुधा तो लग रही है, किंतु अयोध्या पहुंचने में विलंब हो जाएगा। राम जी, आप भी उन फलों को ही देख रहे हैं ना? वो फल बहुत ही मीठे और रसीले होंगे। आपको भी आपकी क्षुधा सता रही होगी ना? बहुत अधिक, किंतु अभी हमें शीघ्र ही अयोध्या पहुंचना होगा।
राम जी, हनुमान दुगुने वेग से आपको अयोध्या बहुत शीघ्र ही पहुंचा देगा। आपको यहाँ से भूखे और बिना कुछ खिलाए ले भी तो नहीं जा सकता ना। समय की हानि नहीं होगी। तो ठीक है हनुमान। अब तो हनुमान को भी क्षुधा सताने लगी है। हनुमान काज से राम, प्रभु तो ठीक है हनुमान, जय चलते हैं। प्रभु श्री राम जय हनुमान। राम जी, पके हुए फल नीचे गिरे होंगे। मैं अभी आपके लिए फल लेकर आता हूँ। आप वहाँ चलिए।